नमस्कार, अपने सबके मिथिला समाचार टीवी पर स्वागत है। रवि दिन मधुबनी जिला के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के आयोजन भेल, जेमे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचलथि। कार्यक्रम के शुभारंभ वैदिक मंत्र उच्चारण और मंगलाचरण और स्वागत गीत से कयल गेल। कार्यक्रम में भाग ले वाला लोग के पाग और चंदन लगाकर सम्मानित कयल गेल। एहि कार्यक्रम में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, वरिष्ठ अतिथि बाल ब्रह्मचारी कमलेश जी महाराज और वक्ता सब ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन के कार्यकर्ता अधिकारी के धन्यवाद कहलथि। एहि कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की कहलथि। मैं कथावाचक हूँ, सनातन की सेवा करता हूँ। मेरा नाम गुप्तेश्वर पांडे। आज मुख्य उद्देश्य क्या था सौराठ सभागाछी में आने का? ये ब्राह्मणों का स्वाभिमान सम्मेलन है। ये ब्राह्मणों का आत्मचिंतन शिविर है। ये आत्मचिंतन शिविर इसलिए, कभी इस समाज में ब्राह्मण सबसे शीर्ष पर होते थे, वे सबके मार्गदर्शक होते थे, सलाहकर्ता होते थे, पूरे समाज की चिंता करने वाले, पूरे राष्ट्र की चिंता करने वाले, सनातन धर्म की चिंता करने वाले, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले, वो सनातन धर्म के ध्वजावाहक होते थे। आज संपूर्ण समाज में ब्राह्मण ही निशाने पर हैं। ब्राह्मण को अपमानित करने में लोग अपना गौरव समझते हैं, ब्राह्मण को गाली देने में अपना गौरव समझते हैं, ब्राह्मणों के इतिहास को भुला दिया गया है। तो ये ब्राह्मणों का आत्मचिंतन शिविर है, आत्ममंथन शिविर है कि हम अपना पुराना खोया हुआ गौरव कैसे प्राप्त करें। सर, आज के दिन किन ऐसे लोगों को याद करते हैं जिनको लगता है कि ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ज्यादा कार्य? देखो, हम संपूर्ण हमारी जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। हम ऋषियों की संतान हैं। हम अपने संपूर्ण परंपरा को याद करते हैं, पूरे सनातन संस्कृति की परंपरा को याद करते हैं, अपने सतोगुणी संस्कृति को याद करते हैं, अपने ऋषियों को, मनुष्यों को याद करते हैं। और ये तो राजा जनक की धरती है, ये तो विद्यापति की धरती है, ये तो हमारे ललित बाबू की धरती है, ये तो वीरों की धरती है, ये तो मिथिला बलिदानियों की धरती है, मिथिला त्यागियों की धरती है, मिथिला तपस्वियों की धरती है, मिथिला मंडन मिश्रा की जैसे मनीषियों की धरती है, विद्वान और विदुषियों की धरती है। और यह हमारी सीता मैया को की धरती है, उनका मायके है, वो मेरी माँ है। इसलिए पूरा मिथिला क्षेत्र मेरा ननिहाल है। तो यहाँ आकर के तो हमको बड़ा आनंद आता है, लगता है कि मैं अपने ननिहाल में हूँ। सर, जिस तरह से सनातन धर्म पे चोट की जा रही है, क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म पर क्या मतलब कैसे उनको बढ़ावा? देखिए, सनातन का मतलब ही है जो सनातन है, जैसे ईश्वर हैं, जब से भगवान है तब से सनातन है, और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सनातन जो मिट जाए वो सनातन नहीं है, मिटेगा नहीं। चोटें होती हैं, लेकिन सनातन में वो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा है कि वो समाप्त हो नहीं सकता। लेकिन हम सबको मिलजुल करके इसकी रक्षा करने के लिए सनातन कैसे पुष्पित हो, पल्लवित हो और फले फूले बढ़े। और सनातन है क्या? सनातन किसी मजहब के विरोध में नहीं है, सनातन कोई मुसलमान के विरोध में नहीं है, सनातन कोई ईसाई के विरोध में नहीं है, सनातन बुद्ध। लेकिन बीच बीच में क्या हो रही थी तो हम बर्दाश्त नहीं होते। और कार्यक्रम में एक समय एक अनुशासन एक जीवन होते छे। ये लो पाए नहीं मतलब स्वागत करे छी, चाहे स्पर्श करे छी कि अपने ओजस्वी वाणी छो मिथिला के परिवार सामाजिक संस्कृति संस्कार के एक जगजाहिर करवा में, एक सुसुप्त अवस्था के एक जागृत करवा में अपने ओजस्वी वाणी छो हम